अपने मर्तबे को भूल गए, हम अपने दर्जे को भूल गए। यही वजह है कि आज समाज में हम जलील हो रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आप अपनी हैसियत को पहचानिए। देखिए, मदीने शरीफ में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी यहूदी के जरिए से ये बात पेश की गई कि हमारे समाज में तो हजार हजार महीने इबादत करने वाले लोग थे, तो बनी इसराइल की उम्र जो है, कौम बनी इसराइल की उम्र जो है बड़ी लंबी। अब जैसे आज के जमाने में हमारी आपकी उम्र क्या है, 70, 72, 75, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना। और पहले 100 के बाद आदमी सोचता था कि मरना भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दरमियान से चुना है, सिलेक्ट किया है। क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता है वो तबीयत पे नहीं, नबी की दी हुई शरीयत पे जीता है, यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर जिंदगी गुजारता है। अजीजानी गिरामी, अल्लाह ने 18,000 मखलूक को तख्लीक फरमाया और उसमें इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। और मखलूकात की तख्लीक तो लफ्ज़े कुन से की, कोई नूर वाला हुआ, कोई नार वाला हुआ, लेकिन जब इंसान को पैदा किया अल्लाह ताला ने तो बड़ी बदबूदार मिट्टी से, सड़ी हुई मिट्टी से। जरा सोचिए कि इंसान की शिरिस्त कहां से है, इंसान का वजूद कहां से है? सड़ी हुई मिट्टी से, जिसको वेस्टेज कहते हैं, कीचड़ जिसको कहते हैं, कादो। कादो की कोई वैल्यू है? लेकिन खल्लाक आलम की तख्लीक का आप जो मुजाहिरा हो रहा है वो ये है कि सड़ी हुई मिट्टी से, बदबूदार मिट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। लेकिन जब इस इंसान का वजूद हुआ तो अल्लाह खुद इंसान के हुस्न पर नाज कर रहा है, अपनी तख्लीक पर नाज फरमा रहा है और इरशाद बारी ताला हो रहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को ऐसन सूरत पर पैदा किया, अति सुंदर बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत और तकरीम का ताज भी इंसान को अता फरमा दिया। ये इंसान, इतनी इज्जत, इतना वक़ार इस इंसान ने जो पाया तो इसका नफ्स उभर गया, इसमें अना आ गई, इसमें ईगो आ गई, इसमें मैं आ गई, और जो अपनी अगा अना और ईगो और मैं में चला गया वो जलीलो खार हो गया। लेकिन जिसने अपनी इज्जत, अपने वक़ार का चर्चा सुना और सीना फुला के नहीं बैठा, बल्कि और ज्यादा अल्लाह से खौफजदा होकर मुत्तकी हो गया, परहेजगार हो गया, तकवा शियार हो गया कि अल्लाह ने जो हमें दिया है ये उसकी अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करके हमें इस दुनिया से जाना है। जिसने ऐसा सोच लिया वो कामयाब है। जिस अशरफुल औलिया की कॉन्फ्रेंस तुम कर रहे हो, क्या रुतबा उनका था, क्या मुकाम उनका था? उलमा के दरमियान तो मुमताज, सूफिया के दरमियान तो मुमताज, मुहद्दिसीन के दरमियान तो मुमताज, फुक़हा के दरमियान तो मुमताज, असातिज़ा के दरमियान हो तो वहां भी मुमताज।
आप जानते हो अशरफुल औलिया को? आप तालिबे इल्म थे, तालिबे इल्म पढ़ने के लिए गए थे अशरफिया, तो उस्ताद ने इज्जत दी। जानते हो इज्जत कैसी दी? कि आप जब ट्रेन से तशरीफ ले गए तो वहां का स्टेशन है, उसका नाम है सठियाओं। अब सठियाओं स्टेशन पे जो उतरे तो वहां उस्ताद स्टेशन पे रिसीव करने के लिए आए हुए हैं, और वो उस्ताद जो हाफिज मिल्लत हैं, लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया उनके पीरजादे थे, क्योंकि हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान आला हजरत कुतुब रब्बानी हम शबीह गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। तो अब जरा सोचो कितनी इज्जत, इतनी तकरीब हुजूर अशरफुल औलिया को हासिल हुई कि उस्ताद उनको रिसीव करने के लिए आया। पूरा कस्बा इस्तकबाल में 3 किलोमीटर खड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर आना होती, मैं होती, ईगो होती, तो वो अच्छे आलिम नहीं बनते, अच्छे पीर नहीं बनते। लेकिन उन्होंने अपने आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया और यही फरमाया, ला फख्र अली, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। मदरसे में दाखिला हुआ। मदरसा चलाना उस जमाने में बहुत मुहाल था, अंग्रेजों की सोरिश थी, जगह जगह जुल्म ज्यादतियां हो रही थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हिंदुस्तान के हर बाशी पे जुल्म हो रहा था। ऐसे माहौल में मदरसा चलाना आसान बात नहीं थी। तो जानते हो हुजूर अशरफुल औलिया जो बड़े बाप के बेटे थे, उस्ताद ने इतनी इज्जत दी थी तो ठाठ से बैठ करके रहते। लेकिन आप फिक्रमंद हुए, और फिक्रमंद जब हुए तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत हाफिज मिल्लत से अर्ज किया कि हुजूर, मैंने मोहल्ले मोहल्लों में जा करके नात खानों की तंजीम बना दी है, और मेरा मशवरा यह है कि हर जुमेरात को मोहल्ले मोहल्ले वाले नौजवान बच्चे नात पढ़ते हुए अपने मोहल्ले के बॉर्डर पे जाएं, वहां दूसरे मोहल्ले वाले नौजवान उनको रिसीव करें, वहां से वो आगे जाएं और डोर टू डोर नात पढ़ते हुए जाएं। अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक देगा वो दान कर देगा। तो जानते हो हाफिज मिल्लत ने कहा कि मियाँ, ये काम आसान नहीं है, और अगर ये आसान हो सकता है तो आप ही से हो सकता है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक बड़ा सा थैला बटुआ हजरत के गले में लटका दिया, तो कहा, मियाँ ये आप ही को करना होगा। तो हुजूर अशरफुल औलिया ने अपनी अना, अपनी मैं, अपनी ईगो को सामने नहीं रखा, दीन की खातिर इस खिदमत के लिए आमादा हो गए, और हर जुमेरात को नात खां नात पढ़ते, एक दरवाजे, दूसरे दरवाजे, तीसरे दरवाजे, यहाँ तक मोहल्ला खत्म हुआ तो फिर दूसरे मोहल्ले में ऐसे ही। एक मोहल्ले में एक बेवा बूढ़ी औरत थी। आज अभी कलियाचक की एक बेवा बूढ़ी औरत ने दान दिया तो मुझे वो बूढ़ी औरत याद आ गई। अजीजो, वो बड़ी गरीब थी, तो लोग उसके दरवाजे पे इसलिए नहीं खड़े होते थे कि ये क्या दान देगी, इसको शर्मिंदा ना किया जाए, तो उसका घर छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। एक जुमेरात उस बूढ़ी औरत ने हुजूर अशरफुल औलिया के दामन को थाम लिया।
दामन को थाम लिया पीछे से और कहा, हुजूर जब आप हमको यहां भूल गए तो महशर में आप कैसे हमको याद करेंगे। तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए बूढ़ी माँ, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रही हो। कहा, सबके दरवाजे पे आप खड़े होते हैं, हमारे दरवाजे पे आप क्यों नहीं खड़े होते हैं। हुजूर अशरफुल औलिया को ये बात दिल पे लग गई। आपने आवाज दी, नौजवान जमा हुए और फिर बड़े जज्बे के साथ वहां नात खानी होने लगी। और जानते हो, उस बूढ़ी औरत के घर में किचु छिलो ना, 1 टका पैसा छिलो ना, किचु आटा छिलो ना, किचु चावल दाल छिलो ना, किचु छिलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान। और यहाँ नात खानी हो रही है। तो अल्लाह ताला अच्छी नीयत करने वालों को रजील और जलील नहीं करता, इज्जत देता है। एक बात मुझे बताओ, एक मुर्गी होते मुर्गी, तो वो मुर्गी अगर अपनी नाक में अपना पर घुसा ले या उसकी नाक में पर घुसा दिया जाए तो उस मुर्गी को तुम्हारे माँ क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, तुम क्या बोलते हैं? कुर्ची। वो अंडा देगी? जिसकी नाक में पर घुसा रहता है, हमने देखा है बंगाल बिहार में बहुत, तो वो अंडा देगी। लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि जब उस बूढ़ी औरत ने नियत कर ली तो अल्लाह ने उसकी लाज रखी कि वो कुर्ची मुर्गी ने अंडा दे दिया। अब जो उसने वो अंडा देने के बाद मुर्गी की आवाज बदल जाती है, घर वाले समझ लेते हैं कि ये आवाज जो है वो अंडा देने वाली है। जैसे ही उसने वो अंडा देने वाली आवाज निकाली ना, बुढ़िया खुश हो गई और जो घर में गई तो देखा कि अंडा मुर्गी ने दे रखा था। उस अंडे को लेके आई, कहा, मियां देखो अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, मेरे पास कुछ नहीं था, मुर्गी भी थी, वो भी कुर्ची मुर्गी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मुर्गी के जरिए से मुझे अंडा दिला दिया, मैं इसे दान करती हूँ, मैं इसे दान करती हूँ, दान। तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जोश में आ गए और अपने नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया और आपने अंडे को उठाया। हुजूर ने प्याला उठाया था, अशरफुल औलिया ने अंडा उठाया, बुलंद किया और फरमाया, कौन है कि जो इस अंडे को लेकर जन्नत ले ले। जी, ये सुन्नते रसूल है। ये जो बेवसीला है उसमें ये पावर थोड़ी होगा, जो वसीले वाला होता है पावर उसी में होता है। तो अजीजों, क्योंकि मुख्तार का बेटा भी मुख्तार ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया उठाया और फरमाया, कौन है जो इसे कीन कर जन्नत ले ले। हमें जमानत दीवो, जमानत जन्नतेर जमानत दीवो। आले नबी औलादे अली की जुबान है। मुबारकपुर शहर के सरमायादार गरीब अमीर सब बोली लगाने में लग गए। तो जिन्होंने मदरसा अशरफिया बनाया के लिए जमीन मकान दिया था, नाजिम थे उस मदरसे के, अमीन गिरहस्त उनका नाम था। तो अमीन गिरहस्त ने हर बोली के ऊपर अपनी बोली को ऊपर कर दिया। जैसे अभी मुकाबला हो रहा था ना नौजवानों का, है ना, तो ये नहीं कि जिसने कीन लिया वही फायदा हासिल करेगा, जो बोली बोल देगा अल्लाह उसको भी फायदा अता फरमाएगा। तो बोली बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। बाजारे हुस्न में खरीदार में नाम आ जाएगा मेरे प्यारे। तो उस अमीन गिरहस्त ने उस जमाने में, सोचिए सन 1942 की बात बता रहा हूं मैं, 1942 की बात बता रहा हूं,
कि उस जमाने में 11,000 रुपए का वो अंडा उन्होंने कीना था। लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा कि हुजूर जो कहा है वो लिख के दे दीजिए। যেটা আপনি বলেছিলেন সেটা প্রমাণ দেন, তারপরে আমি अंडा নিব, ডিম নিব। तो हुजूर अशरफुल औलिया भी जोश में थे। एक छोटा सा पैड का पर्चा, इतना इतना ही बड़ा रहा होगा, मेरी आंख, मैंने खुद उसको देखा है, इतना बड़ा रहा होगा। उस पे हजरत ने तहरीर किया, मैं सैयद मुश्तबा अशरफ अमीन गिरहस्त को जमानत देता हूं जन्नत की, फकत सैयद मुश्तबा अशरफ, ये लिख करके दे दिया। मैं तालिब इल्म हुआ, अशरफिया पहुंचा, हुजूर अशरफुल औलिया वहां तशरीफ ले गए। अब जो हुजूर अशरफुल औलिया वहां तशरीफ ले गए तो एक बूढ़े से आदमी, थोड़ा जिस्म था, जसीम थे, रिक्शे पे बैठ करके आए। मैंने देखा कि हुजूर अशरफुल औलिया अपनी क़यामगाह में थे, लेकिन उस बूढ़े मानुष को देखकर खड़े हो गए। मुझे हैरत हुई, अल्लाह ये कौन इंसान है, कौन अल्लामा साहब है, कौन मुफ्ती साहब है? सूरज शक्ल से तो अल्लामा मुफ्ती नहीं लगते, इनका इतना एहतराम क्यों? खड़े हो गए और अपनी चारपाई पे बैठाने के लिए कह रहे हैं। नहीं 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 हुजूर नहीं। आखिरकार जिद करके अपने पास बैठाला उनको। फिर गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे से कहा कि मियाँ चलियो नहीं, मुबारकपुर वाले ऐसे ही बोलते हैं ना। इतना कहा तो हजरत ने गुफ्तगू खत्म कर दी और उनके घर गए। अब जो घर पहुंचे तो कमरे में एक तिजोरी थी। तिजोरी समझते हो ना, क्या बोलते हैं जिसमें सोना चांदी रखते हैं? संदूक। संदूक तो वही गोदरेज वाली थी। उसको खोला उन्होंने, उसमें इतना बड़ा एक डब्बा रखा होता है जिसे अंडा रखने के लिए ट्रे होती है ना, उसी टाइप से उसमें गड्ढा था। उसमें शैनी नीले नीले कलर की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उस पे वो अंडा रखा हुआ, अंडे के नीचे वो कागज रखा हुआ है, और उस कागज पे जितनी जगह बची हुई थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब में हजरत की दस्तखत। जब जब मुबारकपुर हजरत गए थे, जब जब उन्होंने दस्तखत करवाया था, एक कोने में थोड़ी सी जगह बची थी, तो हजरत ने उस साल वहां दस्तखत किया। जब वो पर्चा हजरत की सिग्नेचर से भर गया तो रोने लगे। कहा मियाँ अब लगता है मुलाकात महशरी में होगी। कहा ऐसा क्यों कहते हैं? कहा इसलिए क्योंकि पर्चवा भर गया है। अब मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। अजीजान गिरामी, 27 रमजानुल मुबारक को लैलतुल कद्र जो थी रात है ना, उसी लैलतुल कद्र में उनका इंतकाल हुआ। सारे जमाने ने कह दिया जन्नती जन्नती जन्नती। तो अजीजान गिरामी, वो हुजूर अशरफुल औलिया थे जिनको इतना रुतबा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने को खादिमे कौम मिल्लत बनाया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि उनके चर्चे आलम में हो रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, तो वो हुजूर हाफिज मिल्लत ही के तरबियत याफ्ता थे। मेरे अजीज, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दुनिया में अल्लाह का खौफ लेकर जिंदगी गुजारता है, क्योंकि ये जिंदगी हमेशा की नहीं, लौट के अपने रब की तरफ जाना है, तो जो ये इज्जत का ताज अल्लाह ने दिया है, जो ये हसीन सूरत अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की अमानत है। इसे तुम्हें खुदा की बारगाह में लौटाना है हिफाजत के साथ। और ये हिफाजत कब होगी? जब आप परहेजगार हो जाओगे, तकवा शियार हो जाओगे। ठीक है ना? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में
बेशक ज्यादा मुकर्रम इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा तकवा शेर। हुजूर अशरफुल औलिया के उस्ताद हाफिज मिल्लत की बात बताऊं, कितने बुलंद पाया आलिम दीन थे, लेकिन उनकी आजिजी, उनकी सारी कैसी थी कि मेरे दादा हुजूर ताजुल असफिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुबारकपुर के मुरीदीन की दावत पे आप तशरीफ ले गए, तो किसी शख्स ने उनको तोहफे में हुजूर ताजुल असफिया को जूता दिया। जूता, जूता पूछते हो ना, क्या बोलते हो उसको तुम लोग? शूज, शूज दिया। हजरत ने उसे देखा, फरमाया कि ये तो मेरे पैर में नहीं आएगा। अब तोहफा दिया तो कबूल कर लिया, उसके सामने तो ये बात कही नहीं। तोहफा देने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता बुझ गया कि नहीं? ये नहीं कि तोहफा दिया है हालो नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, ठीक? तो हजरत ने कबूल तो कर लिया। जब तोहफा देने वाला चला गया तो हजरत ने देखा, कहा मेरे साइज का नहीं, ये हाफिज मिल्लत के साइज का है, हाफिज जी के साइज का है।